वेलकम और वेलकम बैक टू द डेव डाइव। सो इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन और बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक वेबसाइट। सो देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पहले तो हमको यही लगता है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बहुत ही सिमिलर है, बट एक्चुअली में ये सिमिलर नहीं है, इनमें है डिफरेंस। तो वेबसाइट क्या है, हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑनलाइन बुक है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसको हम पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअली में हम इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें वेब एप्लीकेशंस की तो इसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम इसमें गेम्स खेल सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो गेमिंग वाली होती हैं तो उसमें गेम्स खेल सकते हैं, कुछ होती हैं जिसमें हम शॉपिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, कुछ होती हैं जिसमें फॉर्म्स होते हैं, हम फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। सो ये हो गया वेब एप्लीकेशन जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट ये दोनों वेब ब्राउजर्स पर ही चलती हैं। लेकिन वेबसाइट रीडिंग के लिए काम आती है और वेब एप्लीकेशंस जो है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, एडिटिंग, गेम्स खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दूँ तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, विकीपीडिया। विकीपीडिया क्या है, एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसमें, तो उनको हम रीड कर सकते हैं, बट हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते जैसे हम एक डायनामिक वेब एप्लीकेशन में करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम बहुत सारे आर्टिकल्स को हम रीड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हम इसमें इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल एक स्टैटिक वेबसाइट का जिसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, बस जो लिखा है वही लिखा है। और अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ वेब एप्लीकेशन का तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा यूट्यूब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। आप इस पे कमेंट कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और आप अपनी मनपसंद कोई भी वीडियो को सर्च भी कर सकते हो। तो हम एक्चुअली में हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। So also don't forget to like, share and subscribe to this channel. And वेब एप्लीकेशन का बेसिकली यही है कि आप इंटरैक्ट कर रहे हो, सो इसे कहते हैं डायनामिक वेब एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक वेबसाइट। सो अब हम देखेंगे कि वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। सो बेसिकली ये 3 एलिमेंट से बना होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML क्या करती है, HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें देती है, एक कंटेंट देती है ऑफ अ वेब पेज। सो इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स, तो एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना देती है। और अगर हम देखें नेक्स्ट CSS क्या करती है, एक स्टाइलिंग इफेक्ट देती है, जैसे कि हम इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट्स लगा सकते हैं, स्पेसिंग, पोजीशनिंग, हम पोजीशन कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो ये बहुत सारी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। एंड फाइनली अगर हम देखें जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं है, एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी वेबसाइट्स की फंक्शनैलिटी के साथ खेलती है। मतलब कि एक वेबसाइट को, एक स्टैटिक वेबसाइट को थोड़ा फंक्शनल बना देती है विद द हेल्प ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, वैलिडेशंस लगा सकते हैं, एक डायनामिक कंटेंट बना सकते हैं। सो अगर हम इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जैसे आपको पता है कि हमारे पास बोन्स हैं, हमारे पास मसल्स हैं, ब्रेन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसी वेबसाइट के पास भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि HTML क्या है, HTML बिल्कुल स्केलेटन के इक्वल है। स्केलेटन क्या है, स्केलेटन हमको एक आर्किटेक्चर देता है, एक स्ट्रक्चर देता है ऑफ अ वेबसाइट। तो HTML भी वही काम करता है, एक स्ट्रक्चर देता है टू अ वेबसाइट। और जो मसल्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं CSS की। मसल्स क्या करती हैं कि हमको एक बॉडी में एक जान दे देती हैं, एक मूवमेंट दे देती हैं, शेप दे देती हैं, वही काम करता है CSS एक स्टाइलिंग देता है, एक शेप देता है। एंड अगर हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ब्रेन ऑफ द वेबसाइट। ये क्या करता है, ये बताता है कि काम कैसे होगा, जैसे हमारा ब्रेन बताता है। सो ये इंटरैक्ट करता है विद HTML, CSS
और मिलके एक फंक्शनैलिटी बना देता है, फंक्शनल। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल था जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि हम और वीडियोस लेकर आते रहें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।